सप्तमो अध्याय। सप्तशती का यह सप्तम अध्याय है और इसमें हम चंड और मुंड के वध का जो पाठ है वो सुनेंगे। सर्वप्रथम ध्यानम। ओम ध्यायेयं रत्नपीठे शुककलपठितं शृण्वन्ति श्यामलांगीं नयस्तैकाग्रसरोजे शशिशककलधरं वल्लकीं वादयन्तीं कहलारबद्धमालं नियमितविल सच्चोलिकं रक्तवस्त्रं मातंगी शङ्खपात्रं मधुरमधुमदं चित्रकोदाभसिबालां। ऋषिवाच। या मैं मातंगी देवी का ध्यान करता हूँ। वे रत्नमय सिंहासन पर बैठकर पढ़ते हुए तोते का मधुर सुर सुन रही हैं। उनके शरीर का वर्ण श्याम है। वे अपना एक पैर कमल पर रखे हुए हैं और मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करती हैं तथा कहलार पुष्पों की माला धारण किए वीणा बजाती हैं। उनके अंगों में कसी हुई चोली शोभा पा रही है। वे लाल रंग की साड़ी पहने हाथ में शंखमय पात्र लिए हुए हैं। उनके बदन पर मद का हल्का हल्का प्रभाव जान पड़ता है और ललाट में बेंदी शोभा दे रही है। ऋषि कहते हैं, अज्ञाप्तास्ते ततो दैत्याश्चण्डमुण्डा परोगमः चतुरंग बलोपेता ययुरभ्या दुतायुधा दद्रशुस्ते ततो देवी मीशुदाशां व्यवस्थितां सिंहशोपरि शैलेन्द्र श्रृंगे महती कांचने ते दृष्टवा तां समादा ततो मुद्दमं चक्रुरुदता आकृष्टचापासिदरास्तथान्ये तत्समीपगाः ततः कोपं चकारोच्चय अंबिका तानरीन् प्रति कोपेन चास्यावदनं मीशवर्णमभूत्तदा भ्रुकुटिकुटिलातस्या ललाटे फलकाद्भुतं कालीकरालवदनं विनिष्क्रान्ता शिपाशिनी विचित्रखड्गवाङ्गधारा नरमाला विभूषणं दीपचर्म परिधानं शुष्कमांसातिभैरवा अतिविस्तारवदनं जुह्याललन भीषणा निमग्नारक्तनयनं नादापूरितदिङ्मुखा सा वेगेनाभिपतिता घातयन्ती महासुरान् सैन्ये तत्र सुरारीणां भक्षयाते तद्बलम् पार्षिणाग्राहाङ्कुश ग्राह्योदघण्टा समन्वितां समादायैकहस्तेन मुखे चिक्षेपवारणान् तथैव योधं तुरगे रथं सारथिना सह निक्षिप्य वक्ते दशनैश्चर्य यन्तयति भैरवम् एकं जग्राह केशेषु ग्रीवायामथ चापरं पादेनाक्रम्य चैवान्या मुरुषान्य अपोथयत् तैमुक्तानि च शस्त्राणि महाशस्त्राणि तासुरः तदर्शनमर्थितान्यपि बलिनं तद् बल सर्वं सुराणां दुरात्मनां ममर्दा भक्षयच्चान्यान् न्यासा चादट्यत्तथा असिना निहिता केचित् खड्गवाङ्गताडिताः जग्मुविनाशमसुरा दन्ताग्राहाभिहतास्तथा क्षणेन तद्बलं सर्वं सुराणं निपातितं दुष्ट्वा चण्डवो अधिदुद्रावं ता कालीमती भीषणां सर्वर्षैर्महाभीमै भीर्माक्षी तां महासुराः छादयामास चक्रश्च मुण्डः क्षिप्तः सहस्रशा तानि चक्राण्यनेकानि विषमानानि तन्मुखं बभूर्यर्थार्कबिम्बानि सुबुहनि घनोदरं ततो जाहासातिरुषा भीमं भैरवनादिनीं कालीकरालवक्त्रान्त दुर्दशदशजोज्ज्वला उत्थाये च महांसि हा देवी चण्डमधावत् गृहीत्वा ताश्च केशेषु शिरस्तेनासिना छिन्नत्
अथ मुंडो अभ्यधावत् तं दृष्ट्वा चण्डनिपातितं तमप्यपातयद्भूमौ सा खड्गा विहतरुषा हतशेषं ततः सैन्यं दृष्ट्वा चण्डनिपातितं मुण्डं चासु महावीर्यं दिशो भेजे भयातुरम् चण्डस्य काली च गृहीत्वा मुण्डमेव च प्राह प्रचण्डाट्टहास सम्मिश्रमवत्येत् प्राह प्रचण्ड अट्टहास मिश्रमभत्येत्य चण्डिकाम् मया तवात्रोपहर्तो चण्डमुण्डो महापशु युद्धयज्ञे स्वयं शम्भुं निशुम्भं च हनिष्यसि। ऋषिवाच तवानीतो ततो दृष्ट्वा चण्डमुण्डो महाशुरो वाचिं कालीं कल्याणी ललितं चण्डिकावचा यस्मा चण्ड च मुण्डं च गृहीत्वा तत्त्वमुपागता चामुण्डेति ततो लोके ख्याता देवी भविष्यसि। ऋषि कहते हैं तदंतर शुंभ की आज्ञा पाकर वो चंड मुंड आदि दैत्य चतुरंगणी सेना के साथ अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हो कर चल दिए। फिर गिरिराज हिमालय के सुवर्णमय ऊंचे शिखर पर पहुंचकर उन्होंने सिंह पर बैठी देवी को देखा। वे मंद मंद मुस्कुरा रही थीं। उन्हें देखकर दैत्य लोग तत्परता से पकड़ने का उद्योग करने लगे। किसी ने धनुष तान लिया, किसी ने तलवार संभाली और कुछ लोग देवी के पास आकर खड़े हो गए। तब अंबिका ने उन शत्रुओं के प्रति बड़ा क्रोध किया। उस समय क्रोध के कारण उनका मुख काला पड़ गया, ललाट में भौहें टेढ़ी हो गईं और वहां से तुरंत विकराल मुखी काली प्रकट हुई जो तलवार पास लिए हुए थी। वे विचित्र खड़ंग वांग धारण किए और चीते के चर्म की साड़ी पहने नर मुंडों की माला से विभूषित थीं। उनके शरीर का मांस सूख गया था, केवल हड्डियों का ढांचा था जिसमें वे अत्यंत भयंकर जान पड़ती थी। उनका मुख बहुत विशाल था, जीभ लपलपाने के कारण वे और डरावनी प्रतीत होती थी। उनकी आंखें भीतर को धसी हुई और कुछ लाल थीं। वे अपनी भयंकर गर्जना से संपूर्ण दिशाओं को गुंजा रही थीं। बड़े बड़े दैत्यों का वध करती हुई वे कालिका देवी बड़े वेग से दैत्यों की सेना पर टूट पड़ी और उन सबको भक्षण करने लगी। वे पार्श्व रक्षकों, अंकुशधारी महावतों, योद्धाओं और घंटा सहित कितने ही हाथियों को एक ही हाथ से पकड़कर मुंह में डाल लेती थी। इसी प्रकार घोड़े, रथ और सारथी के साथ रथी सैनिकों को मुंह में डालकर वे बड़े भयानक रूप से चबा डालती थी। किसी के बाल पकड़ लेती, किसी का गला दबा देती, किसी को पैरों से कुचल डालती और किसी की छाती को धक्के से मुक्का मारकर गिरा देती। वे असुरों के छोड़े हुए बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र मुंह से पकड़ लेती और रोष में भरकर उनको दांतों से पीस डालती थी। काली ने बलवान एवं दुरात्मा दैत्यों की वह सारी सेना रोंद डाली, खा डाली और कितनों को मार भगाया। कोई तलवार के घाट उतारे गए, कोई खड़ग वांग से पीटे गए और कितने ही असुर दांतों के अग्रभाग से कुचले जाने के कारण मृत्यु को प्राप्त हुए। इस प्रकार देवी ने असुरों के उस सारी सेना को क्षण भर में मार गिराया। यह देख चंड उन अत्यंत भयानक देवी काली की ओर दौड़ा तथा महादैत्य मुंड ने भी अत्यंत भयंकर बाणों की वर्षा से तथा हजारों बार चलाए हुए चक्रों से उन भयानक नेत्र वाली देवी को आच्छादित कर दिया। वे अनेक चक्र देवी के मुख में समाते हुए ऐसे जान पड़े मानो सूर्य के बहुतेरे मंडल बादलों के उदर में प्रवेश कर रही हों। तब भयंकर गर्जना करने वाली काली ने अत्यंत रोष में भरकर विकट अट्टहास किया। उस समय उनके विकराल वदन के भीतर कठिनता से देखे जा सकने वाले दांतों की प्रभा से वह अत्यंत उज्ज्वल दिखाई देती थी। देवी ने बहुत बड़ी तलवार हाथ में ले
हंग का उच्चारण करके चंड पर धावा किया और उसके केश पकड़कर उसी तलवार से उसका मस्तक काट डाला। छिन्ने शीर्षे दैत्यश्चन्द्रै नादं शूरभैरवं तेन नादेन महता त्रासितंबो नत्रयम्। चंड को मारा देखकर मुंड भी देवी की ओर दौड़ा। तब देवी ने रोष में भरकर उसे भी तलवार से घायल करके धरती पर सुला दिया। महापराक्रमी चंड और मुंड को मारा देख मरने से बची हुई सेना भय से व्याकुल हो चारों ओर भाग गई। तदंतर काली ने चंड और मुंड का मस्तक हाथ में ले चंडिका के पास जाकर प्रचंड अट्टहास करते हुए कहा, देवी, मैं चंड और मुंड नामक इन दो महापशुओं को तुम्हें भेंट किया है। अब युद्ध यज्ञ में तुम शुंभ और निशुंभ का स्वयं ही वध करना। ऋषि कहते हैं, वहां लाए हुए उन चंड मुंड नामक महादैत्यों को देखकर कल्याणमय चंडी ने काली से मधुर वाणी में कहा, देवी, तुम चंड और मुंड को लेकर मेरे पास आई हो, इसलिए संसार में चामुंडा के नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सवर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में चंड मुंड वध नामक 7वां अध्याय पूरा हुआ। जय श्री महालक्ष्मी महादेवी महाकालिका महाभगवती महागौरी की जय।